दोस्तों जरा सोचिए, एक देश सुबह उठकर पूरी दुनिया के सामने बोलता है हमारा प्लेन तो हार ही नहीं सकता, इसे कोई देख ही नहीं सकता और इसे कोई पकड़ नहीं सकता, यहाँ तक कि उसे कोई छू तक नहीं सकता। और उसी दिन बस कुछ ही घंटों के बाद वो प्लेन जमीन पर आकर गिर गया। ये कोई फिल्म नहीं है, बल्कि ये असली में हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम ईरान के ऊपर से जहाँ चाहे वहाँ से उड़ रहे हैं और हम पर कोई गोली भी नहीं चला रहा। और यहाँ तक कि अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी अनाउंस किया था कि ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। पूरी दुनिया को भी लगा अच्छा, ये बात चिल्ला चिल्ला कर पूरी दुनिया में बताई गई। अमेरिका जोश में था, कॉन्फिडेंस में था, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद ईरान ने F-35 विमान को पहचाना, निशाना लगाया और उसे मार गिराया और उसका वीडियो भी जारी कर दिया है। जो देश बोल रहा था कि हमें कोई नहीं रोक सकता, उसी के प्लेन को ईरान ने गिरा दिया। और ये कोई छोटी बात नहीं है। अब एक जरूरी बात, आप समझते हैं कि F-35 इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि ये घटना इतनी बड़ी क्यों है। F-35 अमेरिका का सबसे महंगा और सबसे एडवांस्ड लड़ाकू विमान है। सिर्फ एक प्लेन की कीमत है 800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा और इसे इस तरीके से बनाया गया है जिससे ये रडार से आसानी से बच सकता है। रडार इसे आसानी से नहीं पहचान पाता। ये प्लेन दुश्मन के रडार को चकमा देकर उड़ सकता है, जैसे अंधेरे में कोई चुपके से निकल जाए और किसी को पता भी ना चले। फिलहाल अभी दुनिया के 15 देश इसका इस्तेमाल करते हैं। पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को भी F-35 देने की बात की थी, लेकिन इंडिया ने उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। देखिए, अमेरिका का ये जो F-35 जहाज है, ये जहाज आज तक किसी भी युद्ध में नहीं गिरा था। ये पहली बार था, जी हाँ पहली बार, इसलिए पूरी दुनिया कांप गई। सबको लग रहा था कि इस जहाज को रडार तो देख नहीं सकता, तो ईरान ने आखिर इसे पकड़ा कैसे। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक आदमी अंधेरे में कमरे में छिप गया और आपने भी आंखें बंद कर ली, वो दिखेगा नहीं, लेकिन अगर उसके हाथ में जलती हुई मोमबत्ती हो तो वो आसानी से दिख जाएगा। F-35 के साथ भी यही हुआ। F-35 का इंजन बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। ईरान ने इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम का यूज किया। ये सिस्टम प्लेन की गर्मी पकड़ लेती है और बिना रडार के उसे ट्रैक भी कर लेती है। मतलब प्लेन ने रडार को तो चकमा दे दिया, लेकिन प्लेन से गर्मी तो निकलेगी ना। और उसी गर्मी ने 800 करोड़ रुपए के प्लेन को जमीन पर ला पटका। जिस मिसाइल ने इस प्लेन को मारा है वो है 358 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। ये भी इंफ्रारेड सेंसर से काम करती है। ईरान इससे पहले भी अमेरिकी ड्रोन गिराने में इस्तेमाल कर चुका है। दोस्तों ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका का जहाज इस तरीके से गिराया गया। 1999 में भी अमेरिका का तब का सबसे एडवांस्ड प्लेन F-117, इसे भी साइबेरिया के ऊपर गिराया गया था, वो भी सोवियत जमाने की पुरानी मिसाइल से। तब भी रडार से नहीं बल्कि दूसरे तरीके से इसे पकड़ा गया था। 1999 में ऐसा अमेरिका के साथ हो चुका है और 2026 में फिर वही चीज हुआ। मतलब कि अमेरिका ने हिस्ट्री से सबक नहीं लिया, या फिर लिया भी तो उसे भूल गए। और जो इतिहास से नहीं सीखता वो इतिहास दोहराता है। देखिए, ये सिर्फ एक विमान गिरने की बात नहीं है, ये पूरी जंग की दिशा बदल सकता है। अब अमेरिका को ईरान के ऊपर कोई भी कार्रवाई करने से पहले 2 बार सोचना होगा। प्लेन्स को और ऊंचाई पर उड़ाना होगा और ऑपरेशंस पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे। और एक बात जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, दुनिया के वो 15 देश जिन्होंने F-35 खरीदा है, अब वो सोचेंगे क्या ये प्लेन वाकई में इतना सुरक्षित है। इस प्लेन के लिए हमने 800 करोड़ रुपए दिए, लेकिन वो प्लेन गिर गया। ये सिर्फ अमेरिका की हार नहीं बल्कि उसकी सोच की हार है, जो मानती थी कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है या फिर पैसे से ऐसी चीज बनाई जा सकती है जो कभी हार ही नहीं सकता। ये सिर्फ एक प्लेन की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस घमंड की कहानी है जो बस कुछ ही घंटों में चूर हो गया। ट्रंप ने सुबह बोला कि हम हार नहीं सकते और शाम को ईरान ने वीडियो जारी करके बता दिया कि युद्ध में कोई भी हथियार अजेय नहीं होता। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस जंग का अगला कदम क्या होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।